हूँ प्रिया मित्तल। आज हम करेंगे पाठ 22 जिसका नाम है उन्नत खेती उत्तम बीज उत्तम खेती। ठीक है ना। इसके सबसे पहले आएंगे शब्दार्थ। शब्दार्थ में देखिए किताब में पीछे भी हमें शब्द के अर्थ दिए गए हैं, उसमें से बस हमें खोज कर लिखना रहेगा। यहाँ पर यही प्रश्न हमें दिया गया है कि आंसर आपकी किताब में ही है, वहीं से आपको खोजना है। बाकी के मैं आपको आंसर बता देती हूँ। देखिए उत्तर में देखेंगे हम देहावसान मतलब मृत्यु, प्रबंधन मतलब व्यवस्थापन, कीटनाशक मतलब कीटों को नष्ट करने की दवा, प्राकृतिक मतलब कुदरती, अनुदान मतलब सहयोग राशि, मावठा मतलब बिना मौसम बरसात, निकृष्ट मतलब बेकार, जिम्मेदारी मतलब जवाबदारी, जैविक मतलब जीव संबंधी, मुआवजा मतलब भरपाई, स्वीकृत मतलब मंजूर, टोटका मतलब बांधा दूर करने का उपाय, चाकरी मतलब नौकरी, पलायन मतलब भगवान, उर्वरता मतलब उत्पन्न करने की शक्ति, खरपतवार मतलब फसल को हानि पहुंचाने वाले पौधे, रोपण मतलब पौधे उगाकर फिर लगाना, बान व्यापार व्यवसाय। ठीक है, ये हमारे हो गए शब्दार्थ। अब आ गए हम प्रश्नोत्तर पर। प्रश्नोत्तर में पहला प्रश्न है राजेंद्र के परिवार की आय का साधन क्या था। इसका उत्तर रहेगा राजेंद्र के परिवार की आय का मुख्य साधन कृषि था। प्रश्न नंबर ख राजेंद्र ने धान की फसल को कैसे बोया। इसका उत्तर है राजेंद्र ने धान की फसल रोपण विधि अर्थात पहले पौधे अलग तैयार करके फिर खेत में योजना बनाकर लगाया। प्रश्न नंबर ग फसल खराब होने पर सरकार किसानों को क्या मदद देती है। इसका उत्तर रहेगा फसल खराब होने पर सरकार किसानों को फसल बीमा के द्वारा आर्थिक मदद करती है। इसके अलावा स्वयं की ओर से मुआवजा देती है। प्रश्न नंबर घ जैविक खाद किस प्रकार उपयोगी है। इसका उत्तर है जैविक खाद गाय भैंस के गोबर से बनती है। यह रासायनिक खाद से फसलों के लिए बहुत अधिक लाभदायक है। अब है डा प्रश्न राजेंद्र ने अपनी आय बढ़ाने के लिए फसलों के अतिरिक्त क्या क्या उपाय किए। तो देखिए इसका उत्तर यहाँ पर है राजेंद्र ने अपनी आय बढ़ाने के लिए गाय भैंस पाले, गोबर गैस संयंत्र लगाया, मधुमक्खी पालन का काम शुरू किया। इसका उत्तर ये रहेगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 4 जो कि आखिरी है प्रशासन ने राजेंद्र को सम्मानित करने का निर्णय क्यों लिया था। इसका उत्तर है प्रशासन ने राजेंद्र द्वारा आधुनिक खेती के तौर तरीके, बैंकों, कृषि अधिकारी, ग्राम पंचायत आदि से सहयोग लेकर उत्तम खेती की थी, इसलिए सम्मानित करने का निर्णय लिया था। यहाँ पे प्रश्न उत्तर हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। अब कुछ खाली सही विकल्प हैं जिसमें से हमें छांटकर उत्तर लिखना है। राजेंद्र ने ऋण लिया था साहूकार से, बैंक से, रिश्तेदारों से, मित्रों से। देखिए किसान तो हमेशा साहूकार से ही ऋण लेता है। ठीक है ना। इसका उत्तर रहेगा साहूकार से। फिर राजेंद्र ऋण लेकर खरीदा अच्छे अच्छे कपड़े, मोटरसाइकिल, उन्नत बीज, खाद व कीटनाशक, खाने पीने का सामान। देखिए सबसे कृषि से रिलेटेड पाठ है हमारा, तो इसका सा उत्तर सही रहेगा उन्नत बीज, खाद व कीटनाशक। ठीक है। फिर है सिंचाई का बेहतर तरीका है। सिंचाई का बेहतर तरीका क्या होगा। नालियों से, ड्रिप पद्धति से, स्प्रिंग पाइप से, ब सा दोनों से। तो इसका द उत्तर रहेगा ब और सा, मतलब ड्रिप पद्धति से भी रहेगा और हमारा स्प्रिंगल पाइप से भी रहेगा। धान की फसल बोने का अच्छा तरीका है क्या है। छिटक कर बोना, खूब घना बोना, रोपण विधि से बोना, बहुत दूर होना। तो इसका उत्तर रहेगा रोपण विधि से बोना। इसने रोपण विधि से ही सिंचाई की थी, बीज बोए थे। ठीक है। इसका उत्तर रहेगा स, रोपण विधि से बोना। अब है प्रश्न 4। प्रश्न 4 में कह रहे वाक्यों के सामने सही या गलत लगाइए। राजेंद्र अपनी आय बढ़ाने के लिए दूसरों के खेत हथियाना चाहता था। नहीं, वो एक ईमानदार इंसान था। ठीक है। वो खुद खेती करता था, खुद की गाय भैंस से गोबर बनाता था, उससे वो खाद बनाता था और वो कृषि करता था। गोबर का सही उपयोग कंडे बनाना है। सही, आजकल गोबर के कंडे ही बनते हैं। जैविक खाद भूमि की उर्वरता बढ़ाती है। सही, भूमि खाद से ही हमारी जो मिट्टी है ना वो उपजाऊ बनती है, जिससे कृषि होती है और खेत हमारा उपजाऊ बनता है और पौधे अच्छी फसलें उगती हैं। ठीक है। यहीं पर हमारा पार्ट कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और ये क्वेश्चन आंसर जो मैंने आपको पढ़वाए हैं उन्हें याद करना है। ठीक है। अपनी अपनी कॉपी में लिख लेना सभी बच्चे। बाय।